एसिड रेन को एसिड डेपोजिशन भी कहा जाता है। एंगस स्मिथ ने ग्रेट ब्रिटेन में मिड 17th सेंचुरी में एसिड रेन को डिस्कवर किया। 1950s में ये एक सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन गया। प्रिसिपिटेशन मोर एसिडिक देन नॉर्मल, रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक हो तो वो एसिड रेन कहलाती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3। इस कार्बोनिक एसिड की वजह से अनपोल्यूटेड रेन वाटर की pH होती है 5.6। pH लेस देन 5, अगर 5 से कम pH हो तो एसिडिक कहलाती है रेन एसिडिक कहलाती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में स्मोक, हाइड्रोकार्बन या मेटल ऑक्साइड्स की मौजूदगी में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाती है। ये एसिड जब रेन के साथ मिक्स होते हैं तो ये एसिड रेन बनाते हैं। एसिड डेपोजिशन, वेट एसिड डेपोजिशन में शामिल है रेन, स्नो और फॉग, और ड्राई एसिडिक डेपोजिशन में एसिडिक डस्ट या एसिड पार्टिकल्स। रिलीज ऑफ HCl बाय वोल्केनिक इरप्शन, जब आतिशफशां पहाड़ से लावा निकलता है तो HCl गैस भी इमिट होती है। इस HCl गैस की वजह से टेम्परेरी एसिडिक रेन होती है उस इलाके में, या वक्ती तौर पर एसिडिक रेन। अफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के क्या अफेक्ट्स हैं, क्या असरात हैं इसके। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड लॉक्स, लीच मेटल्स एंड डिस्चार्ज देम इन वाटर बॉडीज़। जब सॉइल और रॉक्स के ऊपर एसिडिक रेन गिरती है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स या मेटल्स वो सॉइल और रॉक से निकल के पानी में डिस्चार्ज हो जाते हैं, पानी का हिस्सा बन जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। अब पानी में फ़िश मौजूद है, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये हैवी मेटल्स फ़िश में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब ह्यूमन या बर्ड्स इस फ़िश को खाते हैं तो ये एलिमेंट्स ह्यूमन और बर्ड्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत हैज़ार्डस है, ख़तरनाक है। इंक्रीज़ इन एलुमिनियम कंसनट्रेशन, अगर एलुमिनियम की कंसनट्रेशन बहुत बढ़ जाए पानी में तो ये क्लॉग कर देती है फ़िश के गिल्स को बंद कर देती है। अब उसकी वजह से फ़िश को सफोकेशन हो सकती है, घुटन हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल लीच न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के ऊपर जब एसिड रेन गिरती है तो इसके न्यूट्रिएंट्स सॉइल से निकल के पानी में चले जाते हैं। अब सॉइल में, मट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से लीव्स डैमेज होते हैं, प्लांट्स डैमेज होते हैं, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कम हो जाती है। बिल्डिंग मटेरियल्स को ये डैमेज करती है, जैसे कि स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, मेसनरी वर्क यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम को, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के काम को ये डैमेज करती है। स्कल्पचर मटेरियल, मुजस्मा बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी डिस्टर्ब करती है, उनको भी बुरे असरात उनके ऊपर भी आते हैं, जैसे कि मार्बल और लाइमस्टोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।